साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। साथियों, योजना इंडिया योजनाओं का चैनल है जिसमें हम सभी विभागों की जानकारी, सभी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हम एक सीरीज चला रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जानकारी, जिसमें हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सी जानकारी समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। इस योजना इंडिया यूट्यूब चैनल पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे या आवेदन संबंधी बहुत सारा वीडियो अपलोड हुआ, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ साथियों का सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण का सर्वे हो रहा है, पंजीकरण हो रहा है, उसमें आय प्रपत्र लगेगा, जात प्रपत्र लगेगा या नहीं लगेगा, किस प्रकार का लगाया जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी दूंगा आपको कि आय क्या होना चाहिए और कितने रुपए तक के आय आपका स्वीकार किया जा सकता है। तो मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 का जो सर्वे चल रहा है, मोबाइल ऐप से चल रहा है, ऑनलाइन सर्विस चल रहा है। और इसमें किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट, कागजात, अभिलेख, दस्तावेज इसमें अटैच नहीं करना, अपलोड नहीं करना है। केवल इसमें आपको जो है डाटा फीड करना है और यस नो पे ट्रिक करना है। यानी कि आपको कुछ जो क्रमांक है उसको भरने होते हैं, अपने बारे में कुछ जानकारियां भरनी होती हैं और जो है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होती है, जिसके बारे में सर्वे में आपसे जवाब मांगा जाता है। तो सब आपको यस या नो में या कुछ और डॉक्यूमेंट भरने जो है उसके डाटा जो है उसमें भरने होते हैं। तो आय की बात चल रही है कि क्या इसमें आय प्रपत्र लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। आय प्रपत्र इसमें लगाया नहीं जाएगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो नई गाइडलाइन आई है, उसमें जो है किसी परिवार की जो है मासिक आय में हर महीने की जो कमाई है वो 15,000 रुपया उससे कम होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 15,000 रुपये का देखा जाए तो इसमें एक साल में 1,80,000 रुपये तक का आय हो सकता है। यानी 1,80,000 रुपये से कम आय आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। तो कोई आय प्रपत्र नहीं लगाना है, लेकिन आपको उसमें जो मांगा गया डाटा इसमें उसमें जो आपको अपनी आय जो है भरनी होगी, परिवार की आय भरनी होगी। इसमें लिखा है फैमिली इनकम एनुअल। तो इसमें आपको जो है 15,000 रुपये का जो मासिक आप जोड़ेंगे या उससे कम कमाते हैं तो उसको जोड़ करके आप इसमें जो उसमें भर सकते हैं। इसके बारे में बता दूं आपको कि आपको कोई डॉक्यूमेंट आय का नहीं लगाना है, कोई सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगाना है। केवल आपको अपना जो है आय क से संबंधित भर देना है। 1,80,000 रुपये से कम ही होना चाहिए। बात आती है जात की, तो जात प्रपत्र इसमें नहीं लगाना है। केवल इसमें जो कॉलम दिया गया है जाति वाले में, उसमें आपसे पूछा जाता है कि सोशल कैटेगरी क्या है। सोशल कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी का ऑप्शन आएगा। उसमें आप जिस जाति से संबंधित होंगे, एससी को होंगे, एसटी को होंगे या ओबीसी को होंगे, उस पे आपको टिक कर देना है, उसको भर देना है आपको। बस इतना ही करना है, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना है। लेकिन सावधानी ये बरतना है कि आपको जो भी कोई डाटा भरना है, बहुत सोच समझ के भरना है, बहुत सावधानी से भरना है, क्योंकि इसी आधार पे लाभार्थी का चयन होना है। एक बात ये भी ध्यान रखना है कि जिनके पास जो है पक्का मकान है, उनको आवास नहीं मिलेगा। जिनके पास झोपड़ी है और कच्चा मकान है, कच्चा घर है, उन्हीं को आवास दिया जाना है। क्योंकि इस मोबाइल ऐप के माध्यम से बड़ी जो बारीकी से जो है जांच हो जाती है। एआई के माध्यम से देख लिया जाता है कि इसका घर पक्का है। अगर पक्का एक ईंट भी दिखाई दिया तो आवास का लाभ नहीं मिलेगा और उसमें जो है आवेदन या पंजीकरण जो भी सर्वे है वो उसमें आपको अपात्र कर दिया जाएगा। तो सर्वे बहुत सावधानी से आपको करना है। यदि आप खुद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पीएम आवास 2024 का जो ऐप है, या साइट पे जाकर के आप आवेदन या पंजीकरण कर सकते हैं। यदि आप जो सर्वेयर हैं उनसे मिलकर के, जो लेखपाल है, सेक्रेटरी, उनसे मिलकर के अपने परिवार का, अपने घर का सर्वे करा सकते हैं। दो तरह का ऑप्शन है, स्वयं भी कर सकते हैं और लेखपाल, सेक्रेटरी भी सर्वे कर सकते हैं। यदि आप सर्वे खुद करेंगे तो आपके सर्वे का सत्यापन होगा। यदि आपने जो डाटा फीड भरा है डाटा वो सही है, तभी आपका आवेदन जो है स्वीकार किया जाएगा। जिसमें पात्रता के जो मानक दिए गए उससे संबंधित कुछ सवाल हमें पूछा जाता है और उसका आपको जवाब देना होता है। जैसे आपकी जो मासिक आय है वो 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए, उसको आप देख लीजिएगा। और फिर जो है उसमें पूछा जाता है कि आपके परिवार में 3 पहिया, 4 पहिया कोई वाहन है, उसमें यस या नो का टिक आता है। तो आपको जो है, यदि अब नहीं है तो आप नो पर टिक कर सकते हैं। फिर पूछा जाएगा कि आपका घर जो है कच्चा है या पक्का है। तो यदि कच्चा है तो कच्चे पर टिक करेंगे, पक्का कर देंगे तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर पूछा जाता है आपके परिवार में किसी के पास केसीसी है, नहीं है। केसीसी है तो केसीसी करेंगे, केसीसी नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। इस प्रकार से कोई परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई अधिकारी है, उसके बारे में पूछा जाता है तो आपको जो है उसमें यदि है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। लेकिन आप खास बात ध्यान रखिए, जो पात्रता संबंधी मानक है वो उसी संबंधित इसमें सवाल किया जाता है यस नो में। यदि आप पात्र हैं, गरीब हैं, आपके पास कोई मोटर वाहन नहीं है तो आपको लाभ मिल सकता है, यदि आपका घर कच्चा है तो। लेकिन आपका घर पक्का है तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो खास बात ये भी है कि एक मोबाइल से एक ही परिवार का जो इसमें सर्वे होना है। एक मोबाइल को आप कहीं बार-बार किसी
परिवार का सर्वे नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी ख़ासियत है। इसका मकसद ये है कि कहीं बहुत से लोग करते क्या है कि एक मोबाइल से जाके फर्जीवाड़ा कर देते हैं, क कई लोगों का सर्वे करते हैं, इसमें फर्जीवाड़े की संभावना अधिक होती है। इसलिए सरकार ने क्या किया है कि एक मोबाइल से केवल एक परिवार का ही सर्वे किया जाएगा। साथ ही हमारी कोशिश रहती है कि आपको हम समय-समय पर जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहें और जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचता रहे। यदि आप यूट्यूब चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अधिक से अधिक लोगों तक जानकारियाँ शेयर करिए। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम जल्द से जल्द आप तक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।